कि सातों समाज और 36 बिरादरी के लोग इस भैरू जी महाराज के मेले में आते हैं और भैरू जी महाराज की उन सब लोगों पर कृपा है। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं कुछ मिलता है तभी लोग जाते हैं। स्थान तो आसपास बहुत हैं, लेकिन ये जो भैरू जी महाराज का स्थान है बहुत ही भव्य और दिव्य स्थान है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि राजनीति की बेड़ियों से और राजनीति की जंजीरों से ऊपर उठ के और सब लोगों को समाज और समाज के हित में काम करना चाहिए। क्योंकि कर्नल साहब ने कहा है कि शिक्षित मां हो, दहेज मुक्त समाज हो, पढ़ा लिखा समाज हो, तब जाके ही किसी समाज की उन्नति हो सकती। सभी क्षेत्रवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा भी होगा, देखते भी आए होंगे। मैं राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि यह धर्म का मंच है। आपको पिछले 4 साल से आप देखते आ रहे हैं कि आपके सुख में दुख में जब भी मुझे पता लगता है, जहां भी मुझे पता लगता है, मैं उन प्रोग्रामों में पहुंचने की भरपूर कोशिश करता हूं। और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपका ही बेटा हूं, आपका ही भाई हूं। अगर मुझसे संबंधित कोई भी काम हो तो आप आधी रात में, रोहितास गांगल का फोन 24 घंटे चालू रहता है, आप आधी रात में मुझे बता दिया करो, मैं आपके लिए वहीं खड़ा मिलूंगा। क्योंकि फोन लिया है तो फोन का सदुपयोग भी होना चाहिए। दिन में तो दुनिया फोन उठाती है, लेकिन रात को वही व्यक्ति उसके पास फोन करता है जो कोई दुखियारा होता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी नेता के कान पे जूं नहीं रेंगी। या आते भी होंगे, सवामणियां बोल के चले भी जाते होंगे, कह के भी जाते होंगे कि भैरू बाबा मुझे एमएलए बना देना, मुझे फलाना बना देना, ढिकड़ा बना देना, लेकिन किसी नेता के कान पे जूं नहीं रहेंगी। क्योंकि ये सड़क अगर कोई नेता बना देता तो आज उसका भी इस जगह पे मान सम्मान हो रहा होता। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव में लड़ूंगा 2023 में, और भैरू जी महाराज ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो इस थानागाजी विधानसभा का सबसे प्रथम जो काम होगा वो इस भैरू जी महाराज की सड़क का ही होगा। मैं विधायक बनूं ना बनूं, अगर ये सरकार भी परिवर्तित हुई और थानागाजी का विधायक चाहे कोई भी हुआ, उसका कान पकड़ के भी मैं इस सड़क का काम करवा दूंगा। अगर मेरे बारे में जानना और पूछना है तो जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक मेरे वार्ड में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम अमराकाबास गांव है। मेरे रिश्तेदार भी यहां बैठे हैं, क्योंकि हर घर, तीसरे घर में, हर चौथे घर में मेरी रिश्तेदारी है। उस गांव में आज तक रोड के नाम पे एक फूटी कोडी भी नहीं थी। विपक्ष का चेयरमैन है, विपक्ष की सरकार है, लेकिन उनको पता है कि इसके वार्ड में काम नहीं करवाएंगे तो ये तुम्हारी नाक में नकेल कर देगा। मैंने 2 साल में मेरे वार्ड में पूरा काम करवा दिया कंप्लीट। उसी अमराकाबास में रोड बनवा दी। आदमी अच्छा हो, आदमी करने वाला हो, आदमी में ताकत हो, तो कोई फॉरेस्ट और कोई प्रशासन किसी सड़क, किसी बिजली को नहीं रोक सकता। सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब काम तो सरकार के होते हैं। लेकिन अगर किसी की मुसीबत में आपने अगर उसके गले से फंदा निकाल दिया तो सबसे बड़ा काम वो होता है। आप कभी भी ये मत सोचना कि ये व्यक्ति मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मैं समाज विशेष की बात नहीं करना चाहता, मैं 3600 बिरादरी की बात करना चाहता हूं। और 3600 बिरादरी के ही नेताओं को काम करने चाहिए, तभी जाके वो सक्सेस हो सकता है।
एक जाति के पीछे काम नहीं चलता। कोई बताता है कितने, कोई बताता है कितने, लेकिन उन लोगों को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाना है, लिखाना है और उस स्थान तक पहुंचाना है जिस स्थान तक ये राह देख रही हैं कि हमको भी उन पदों पे जाना है और नौकरियां करनी है। मैं आपके बीच में एक संदेश लेकर आया हूं कि गुर्जर समाज के जो गांधी, जिनको हम गांधी नाम से जानते हैं, जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई बखूबी हमारे लिए लड़ी, हमारे समाज के लिए लड़ी, दिनों दिन, महीनों महीने, सालों साल पटरियों पर बैठे रहे, उनको क्या जरूरत थी? उनके बेटे ब्रिगेडियर, 2-2, 3-3 बेटे फौज में, बड़े बड़े पदों पर, बेटी कमिश्नर, खुद कर्नल रहे, व्याख्याता रहे, लेकिन तब जाके भी उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी। क्यों? क्या स्वार्थ था उनको? कोई स्वार्थ नहीं था। अगर कोई व्यक्ति किसी गांव को नशा मुक्त करता है, किसी गांव को शिक्षा में उच्च स्तर पर ले जाता है, वो भी एक देश सेवा और समाज सेवा है।